अमेरिका से आपने पढ़ा, अमेरिका में आपने इतने बड़े जनरल इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पे काम किया, आपने पेटेंट्स बनाए, वो सारी चीज़ें की और उसके बाद लोग जो हैं वो सारी दुनिया से छोड़ के कि जी अमेरिका ख्वाबों की सरज़मीन है और अमेरिका पता नहीं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जहाँ पे लोग आकर अपने ख्वाबों की तामील करते हैं। आप यहाँ से ख्वाबों की तामील करते-करते वापस पाकिस्तान चले गए। इसके पीछे कोई ख़ास बात थी क्या? बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ थी और मैं अभी बताऊंगा आपको कि वो अब वापस मेरे ऊपर आ भी रही है एक तरह से जी, वापस। ये था कि मैं जब गया था उस वक्त से मेरे जहन में ये था कि मुझे वापस आना है। बल्कि हमारे एक दोस्त के वालिद थे, वो जब खुदा हाफिज़ कहने आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा और उनका उनके बेटे का भी उन्होंने कहा कि तुम लोगों की जगह वही है, तुम लोग वहीं एक्सेल कर सकते हो, तो जाओ वहाँ पे मज़े करो और वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। उस वक्त मैंने एक बहुत बदतमीज़ी भी की। मेरे एक दोस्त ने मुझे, दूसरे दोस्त ने डांटा, क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा एक तो आप लोगों ने पाकिस्तान ख़राब कर दिया, हमें बना के नहीं दिया, हमें ठीक हालत में नहीं दिया, और जब हम कह रहे हैं कि हम आके ठीक करेंगे तो हमें भी रोक रहे हैं कि नहीं तुम जाओ वहीं बस जाओ। ठीक। तो वो एक थॉट थी। और जब मैंने वहाँ पे वो चीज़ें सीख ली तो मुझे खुशी है कि मैं वापस आके वहाँ मैं एक बड़ी मशीन में एक पहिया था, एक गियर था, एक कॉग कॉग इन अ बिग मशीन जिस तरह कहते हैं, राइट। यहाँ पे जब मैं आया तो वो फिर चीज़ जो है, मैं जो कुछ सीखा था उसको मैं आगे ट्रांसफ़र कर सका। और मुझे खुशी है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी टीमों में अपनी जो सीखी हुई चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र कर सका, और उसकी मदद से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। मैं बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं ले सकता, उससे कासिर हूँ, माज़रत ख्वाह भी कोई हूँ। नहीं, लेकिन ये माज़रत ऐसी है हम कि समझ सकते हैं। जिसमें जो नेशनल नीड्स की वजह से, तो वहाँ मैं मुतमईन हूँ। मतलब पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया, जो मेरी स्कॉलरशिप्स थी, जो कुछ था वो पाकिस्तान से ही था। और मुझे फ़ख्र है, मुझे मतलब इत्मीनान है, वो एहसान पाकिस्तान का वापस नहीं कर सकता मैं। ये इस तरह है जैसे आप कहें कि मैं अपनी माँ के एहसानात का बदला चुका सकता हूँ, इसी तरह से अपने वतन का भी बदला नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन ये कम से कम अपने तौर पे मैं मुतमईन हूँ कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी ने बाहर से उसने मास्टर्स किया अपने उसमें साइकोलॉजी में, वो वापस आ गई पाकिस्तान, यहाँ काम कर रही है। मेरे एक साहबजादे हैं जिन्होंने हार्वर्ड और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में अब वो हैं, वो पढ़ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं अपनी। लेकिन दिल उनका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ वापस आके करना चाहते हैं। हालात की वजह से मैंने उनसे कहा सोच लो भाई, हालात जो है मुल्क के बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जब आप आए थे जब भी अच्छे नहीं थे, आप क्यों आ गए थे। इसके आगे मेरे कोई पास कोई जवाब नहीं जवाब था, नहीं है। बिल्कुल मैंने सही। कहा जो मेरे पास, तो हम सब इस वतन की मोहब्बत के मारे हुए हैं और हम यहीं काम करते रहेंगे बहुत इंशाल्लाह। अब ज़बरदस्त बात है देखिए। और बहुत सारे लोगों के लिए या, बहुत अच्छा पैगाम भी है क्योंकि गुज़श्ता कुछ सालों से हम देखते हैं कि या, पाकिस्तान में जो आला सोच रखने वाले हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, उसका सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। ल लाखों की तादाद में बहुत पढ़े-लिखे, बहुत जिसे कहना चाहिए काबिलियत जी, और सलाहियत रखने वाले लोग मायूस होकर मुल्क को छोड़ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपकी मिसाल हम्म, बहुत सारे लोगों को हम्म, यकीनन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगी। अच्छा अब ये बताइएगा, अब बात कर लेते हैं, ये जनरल इलेक्ट्रिक ये एक आलमी इदारा है जिसमें आपने काम किया। 20 से ज़्यादा पेटेंट्स आपने हासिल किए। जी। ये इस सफ़र का चैलेंज क्या था? और लोगों को ये भी बताइए कि ये पेटेंट क्या होता है? जब आप इसको बना लेते हैं, तो ये आपके नाम पर चलता है, किस तरह से इसका सारा अमल होता है? थोड़ा-सा सुनने वालों को, देखने वालों को बताइएगा। इसमें मुख्तसरन मैं बता सकता जी, हूँ। आप किसी मसले को हल करते हैं। मसलन एक गैस टरबाइन है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने कंप्रेस किया हवा को और उसके बाद उसमें फ्यूल मिक्स करके, जैसे गाड़ियों में होता है, आप आगे भेजते हैं और उसकी मदद से पूरा टरबाइन चलता है और फिर बिजली बनती है। अब अगर आपने जो गैस को कंप्रेस किया, अगर वो कहीं से लीक हो रही है, तो आपकी बनाई हुई सारी जो मेहनत थी, जो आपने काम किया, जो उसमें एफ़र्ट लगाई, वो सब ज़ाय हो जाती है। तो उन लीक्स को ख़त्म करना होता है। मेरी एक्सपर्टीज़ सील्स थी। अच्छा, तो मैंने ऐसी जगहों पे अपने आइडियाज़ दिए कि इन सील्स को कैसे बनाया जाए कि ये उतने हाई टेम्परेचर्स पे काम करें और ये गैस को लीक ना होने दें, कंप्रेस्ड एयर को लीक ना होने दें, हवा का दबाव पूरा मिले और फिर वो आगे जाएँ। इसका ताल्लुक डायरेक्ट एफिशिएंसी से होता है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप जो फ्यूल, अगर आपकी एफिशिएंसी लो होगी तो आपको ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा,
उतनी ही बिजली बनाने के लिए। दुरुस्त। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, कहीं लीकेज नहीं है, तो आपको कम फ्यूल में ज़्यादा बिजली मिलेगी। तो ये एफिशिएंट सिस्टम बनाने के लिए हमने किया, और अब तक वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तमाम नई मशीनों के अंदर। अच्छा। तो मैं होता था, मेरी टीम में लोग होते थे, 20 ऐसे थे जो मैंने ही लिखे पैटर्न, उनको डिज़ाइन किया चीज़ों को, और उनको उसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई मशवरा भी देता है या कुछ होता है तो उसको हम शामिल करते हैं पेटेंट के अंदर। अच्छा। ये लीगल एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत सारी जो उसमें चीज़ें थी, मेन आइडियाज़ थे, वो पेश किए और उनको इस्तेमाल किया। और वो वाला मौका आ गया था कि अगर गैस टरबाइन के करीब से गुजरते हैं तो उसकी आवाज़ से हम बता सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही अरे है। वाह! उसकी जो झंझनाहट है, आप समझिए, या वाइब्रेशन है, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अरे एक अच्छा कार ड्राइवर भी समझ जाता है अपनी गाड़ी की हल्के-फुल्के वाइब्रेशन से कि कहीं कहीं कोई कोई गड़बड़ गड़बड़ है। ज़रूर है। तो वो वाला हमारे साथ हो गया था। ग्रेट। जी, जी, जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपको मौका मिले, ज़ाहिर है कि आप पाकिस्तान आई इस नुक्ता नज़र के साथ कि पाकिस्तान में रहकर खिदमत करेंगे, हुँ, मुल्क हुँ। की, मुल्क के लिए कुछ काम करेंगे। आप पाकिस्तान के अदबी या तालीमी जो निज़ाम है, इसमें कोई तब्दीली लाना चाहेंगे? क्योंकि आप समझते हैं कि आज जिस साइंस की, जिस तरक्की की ज़रूरत है, उस शोबे में बेहतर तौर पर काम हो रहा है या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि वही बात है कि स्कूलों के लेवल पे K-12 जिसको अमेरिका में कहते हैं, कि केजी जी। से लेके 12वीं ग्रेड तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर पढ़ने का ज़ौक़ जो है ना, वो पैदा करने की ज़रूरत है। एक तो अच्छा अदब उनको दिया जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं। और आप देखेंगे और आप इस जी। पे रिलेट करेंगे कि अमेरिका वगैरह में वहाँ पे रीडाथॉन्स होती हैं स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के ऊपर, कि आपने 7 किताबें पढ़ ली हफ्ते में तो आपको ये इनाम मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर आ जाती हैं जो उसके स्पॉन्सर्स जी। होते हैं, वो बच्चों को तोहफे देते हैं उस पे। और एक एक समझिए कि मुसाबकत का एक या मुकाबले का एक जज्बा पैदा होता है कि हर बच्चा पढ़ना चाहता है। और ये उन्हें एहसास हो गया है अब कि पढ़ना ज़रूरी है, बच्चों को वो आदत डेवलप करना ज़रूरी है। तो उसके लिए काम काफ़ी होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो हमारे टीचर्स हैं वो, और वालिदैन तो लाज़मी, ये अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें। यानी किताब हाथ में लें या आईपैड हाथ में दुरुस्त। लें, या कहानियाँ। नानियाँ दादियाँ हमारी जो हैं वो अब उस चीज़ से अलग हो गई हैं, और हम उन्हें सेठते ही नहीं किसी तरह। वरना उनका जो एक रोल था वो बहुत अहम था। वो कहानियाँ सुनाती थी बच्चे को, और जो जिस उम्र के बच्चे होते हैं जब वो कहानियाँ सुनते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम उनमें क्रिएटिविटी उभार रहे होते हैं, उनमें पैदा कर रहे होते हैं। यही बच्चे बड़े होके इमेजिनेशन। आके जी, पैटर्न्स भी बिल्कुल। बनाते हैं, यही इंजीनियरिंग भी करते हैं, यही अदब भी तख्लीक करते हैं। जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो वो चीज़ पैदा नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा यानी काम है जो होना चाहिए छोटी उम्र के बच्चों से। और मतलब K-12 कह लें आप, यानी 12वीं जमात तक उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाए किसी सूरत।